देश में नक्सलवाद क्या अब इतिहास बन चुका है। जिस जमीन से कभी बंदूक की आवाज उठी थी, क्या वहां अब विकास की बात हो रही है? और क्या नक्सलबाड़ी जहां 1967 में नक्सल आंदोलन की चिंगारी भड़की थी, वहां अब लाल सलाम की जगह रोजगार की मांग सुनाई दे रही है। आज हम आपको लेकर चलेंगे उस जमीन पर जहां से शुरू हुआ था देश का सबसे बड़ा उग्र आंदोलन और जहां बदल रही है पूरी कहानी। तो चलिए इस वीडियो में हम आपको बताते हैं पूरा मामला, लेकिन उससे पहले स्वागत है आपका RNI न्यूज पर। मैं हूं आपके साथ तमन्ना चौधरी। देश में नक्सलवाद को लेकर हाल ही में बड़ा दावा किया गया। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने कहा कि देश अब नक्सलवाद से लगभग मुक्त हो चुका है, लेकिन सवाल यह है क्या यह सिर्फ आंकड़ों की बात है या फिर जमीन पर भी हालात सचमुच बदल चुके हैं। इसी सवाल का जवाब तलाशने के लिए हमने ये रिसर्च की, वही जगह जहां 1967 में नक्सल आंदोलन की नींव पड़ी थी और जहां से यह चिंगारी झारखंड, छत्तीसगढ़, ओडिशा और आंध्र प्रदेश तक फैल गई थी। देखिए ये पूरी रिपोर्ट। सिलीगुड़ी से निकलते ही शहर की रफ्तार पीछे छूट जाती है और शुरू हो जाती है उत्तर बंगाल की वो जमीन जहां चाय बागानों की कतारें और पहाड़ों की हल्की ढलानें रास्ते को एक अलग रंग देती है। एशियन हाईवे पर पहुंचते ही चुनावी माहौल साफ दिखने लगता है। सड़कों के किनारे पार्टी झंडे, दीवारों पर लिखे नारे और चौपालों पर चल रही राजनीतिक चर्चाएं। और फिर आता है नक्सलबाड़ी, भारत नेपाल सीमा के पास बसा वो इलाका जहां 1967 में नक्सल आंदोलन की शुरुआत हुई थी। यहीं से उठी एक चिंगारी जो धीरे धीरे झारखंड, छत्तीसगढ़, ओडिशा और आंध्र प्रदेश तक फैल गई और देश में बना एक बड़ा लाल गलियारा। एक समय ऐसा था जब देश के 200 से ज्यादा जिलों में नक्सलवाद का असर था, लेकिन आज उसी जमीन पर कहानी बदलती नजर आ रही है। हाल ही में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने दावा किया है कि देश अब नक्सलवाद से लगभग मुक्त हो चुका है। नक्सलबाड़ी की कहानी सिर्फ एक इलाके की नहीं, बल्कि उस बड़े राजनीतिक बदलाव की झलक है जो देश के कई हिस्सों में दिखाई दे रहा है। कभी वाम दलों का मजबूत गढ़ रहा ये इलाका आज पूरी तरह से बदल चुका है। करीब 30 वर्षों तक प्रभुत्व रखने वाले वाम दलों का वोट शेयर 2021 के चुनाव में घटकर सिर्फ 5% रह गया। 2021 में भाजपा के आनंदमय बर्मन ने 58% वोट हासिल कर बड़ी जीत दर्ज की। तृणमूल उम्मीदवार राजेंद्र सुंदास दूसरे स्थान पर रहे, जबकि कांग्रेस तीसरे स्थान पर खिसक गई। इस बार भी भाजपा ने आनंदमय बर्मन पर भरोसा जताया है, जबकि तृणमूल ने कांग्रेस से आए शंकर मालाकार को उम्मीदवार बनाया है। नक्सलबाड़ी वह नाम है जो कभी नक्सलवाद की पहचान था। आज उसी जमीन पर बदलाव की कहानी लिखी जा रही है। जहां कभी बंदूक की आवाज गूंजती थी, वहां अब रोजगार, विकास और भविष्य की बात हो रही है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल अब भी कायम है, क्या देश से नक्सलवाद सच में पूरी तरह खत्म हो जाएगा या यह सिर्फ एक बदलता हुआ दौर है? फिलहाल नक्सलबाड़ी की गलियों से यही तस्वीर सामने आ रही है कि लाल सलाम की गूंज अब धीमी पड़ चुकी है और उसकी जगह ले ली है विकास की उम्मीद ने। फिलहाल के लिए इतना ही। बाकी की तमाम खबर जानने के लिए जुड़े रहिए हमारे साथ RNI न्यूज पर।